भी जिस दौर में भी मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो देगी, उसको बहिष्कार और तिरस्कार दोनों का सामना करना पड़ेगा। मीडिया क्या है? एक शाश्वत विपक्ष है ना? वो परमानेंट अपोजिशन है, उसकी पोजीशन कभी नहीं बदलती है। लेकिन जब मीडिया जाकर सत्ता की गोद में बैठ जाएगा, जब पत्रकार सरकार की जुबान बोलने लगेगा, जब वो इस देश के थके हारे दलितों, मजदूरों, सताए हुए मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाएगा, पसमानदा की आवाज़ नहीं उठाएगा, दलितों, आदिवासियों की आवाज़ नहीं उठाएगा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस देश के बहुसंख्य लोग उस मीडिया को अपनी गोद में बिठाएंगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों के बीच से किसानों की बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, लेकिन अब मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार है। इनसे मैं बात करूंगा और बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि किसानों के आंदोलन में मीडिया का भी बहिष्कार देखने को मिला है। बहुत सारी वीडियो ऐसे सामने आई हैं जहां पर गोदी मीडिया या अलग तरह तरह के स्लोगन देकर मीडिया को भगाया गया है। सर, बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहता हूं पत्रकारिता को लेकर, ऐसे दौर में आखिर क्यों मीडिया को जो है वो बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, ये आज की बात नहीं है, हर दौर की बात है। जब भी जिस दौर में भी मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो देगी, उसको बहिष्कार और तिरस्कार दोनों का सामना करना पड़ेगा। मीडिया क्या है? एक शाश्वत विपक्ष है ना? वो परमानेंट अपोजिशन है, उसकी पोजीशन कभी नहीं बदलती है। लेकिन जब मीडिया जाकर सत्ता की गोद में बैठ जाएगा, जब पत्रकार सरकार की जुबान बोलने लगेगा, जब वो इस देश के थके हारे दलितों, मजदूरों, सताए हुए मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाएगा, पसमानदा की आवाज़ नहीं उठाएगा, दलितों, आदिवासियों की आवाज़ नहीं उठाएगा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस देश के बहुसंख्य लोग उस मीडिया को अपनी गोद में बिठाएंगे? नहीं। जब उस देश का मीडिया किसी सरकार की गोदी में जाकर बैठ जाएगा, तो जाहिर है उसको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि इस देश के साधारण लोग, इस देश के सताए हुए लोग, इस देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, पसमानदा, इस देश के भाषाई अल्पसंख्यक, इस देश के भौगोलिक अल्पसंख्यक उस मीडिया को खारिज कर देंगे, और इस बात को समझ लेना चाहिए। पर ऐसा क्यों, ऐसा दौर क्यों आया? क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको कहा जाता है कि ये मोदी विरोधी हैं। बहुत सारे, मतलब दो गुटों में बंटा हुआ मीडिया क्यों नजर आ रहा है? कुछ लोग अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी पत्रकार, सोशल मीडिया तो एक अल्टरनेटिव मीडिया है ही। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वहां पर भी कुछ पत्रकार हैं जो रिपोर्ट करते हैं, जिनको जायज ठहराया जाता है। नहीं, देखिए, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। मेन स्ट्रीम मीडिया जैसा कुछ नहीं होता। मीडिया मीडिया होता है, समझ में घी तो घी होता है ना भाई, शुद्ध घी जैसी कोई चीज नहीं होती है। जैसे ही आप शुद्ध घी कहते हैं, इसका मतलब घी में मिलावट है, अदरवाइज घी तो घी है। तो मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, स्टेट मीडिया, नेशनल मीडिया, फिल्म सिटी मीडिया, आईटीओ मीडिया कैसे हो सकता है? मीडिया मतलब उन लोगों की आवाज़ जिनकी आवाज़ें उठाने वाला कोई नहीं है। उसके अलावा जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सब प्रचार है, विज्ञापन है। अगर आप सरकार की जुबान बोल रहे हैं तो सरकार का प्रचार कर रहे हैं, सरकार का विज्ञापन कर रहे हैं। इसमें कोई दो तरह की बात हो ही नहीं सकती। नहीं, ये भी है ना कि कुछ लोग जो, जैसे कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट घराने के द्वारा मीडिया चलता है, तो जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं ना, आप कैपिटलिस्ट मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो ठीक है। अमेरिका से ज्यादा बड़ा कैपिटलिस्ट देश तो नहीं है दुनिया में। हाँ, मुनाफा ही वहाँ धर्म है, मुनाफा ही वहाँ मकसद है। तो ये बताइए कि जब अमेरिका का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप जैसे लंपट के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, उसका बहिष्कार कर सकता है, वहाँ का ट्विटर अपने राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकता है और चेतावनी जारी कर सकता है, तो आप बताइए कि कैपिटलिज्म वही है? वही कैपिटलिज्म यहाँ है? सवाल कैपिटलिज्म का नहीं है, सवाल नीयत का है कि वो कैपिटलिज्म किस रास्ते से कहाँ तक पहुँचना चाहता है। वो जनता के अंगूठे के रास्ते से जनता के माथे पर जाकर बैठना चाहता है। ये चीज़ चलने वाली नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पर जैसे अभी आप आए, आपने यहाँ पर रिपोर्ट करी, आपको ये लोग बात कर रहे हैं, आपका तो आपसे सीधी तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसे जो दूसरे पत्रकार आते हैं वो कहते हैं जब हम इनसे बात करेंगे हमारा बहिष्कार किया जाता है। तो फिर वो लोग बात कैसे उठाएं, उन गरीबों की, उन पिछड़ों की, जैसे अभी आपने बताया, कैसे आवाज उठाएं? नहीं, उनको सोचना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि इस देश का किसान देश का विरोधी हो गया है, अगर आप कहते हैं कि इस देश का नौजवान जो है वो देश का विरोधी हो गया है, इस देश का 18% मुसलमान जो है देश का विरोधी हो गया है, इस देश का दलित,
इस देश का आदिवासी, इस देश का ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख इस देश का विरोधी हो गया है, तो आप बताइए कि फिर देश किसका है? अगर इस देश के 90% लोग देश के विरोधी साबित कर देंगे तो ये देश किसके लिए है और किसके लिए काम करता है, ये सोचना पड़ेगा। जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग आवाज उठाते हैं, जो लोग प्रतिरोध करते हैं, उनको देशद्रोही बताकर आप बच नहीं सकते। ये बेईमानी है, धोखा है, छल है, फरेब है। कैसे ये जो सुधार का, अगर हम सुधार की तरफ जाएं, क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया का है, अगर मीडिया इस तरीके से बदनाम होता रहेगा तो हमारी डेमोक्रेसी पे तो कहीं ना कहीं कोई सवाल मीडिया जो है ना, हर दौर में ये सब चीजें होती रही हैं। जनता अपना मीडिया बना लेती है, तो नई जनता है, नया मीडिया बनेगा, नई तरह की बातें होंगी, नई आवाजें उठेंगी। कोई जरूरी है कि आज से 10 साल पहले जो चैनल देखते थे, आज से 10 साल पहले जो अखबार पढ़ते थे, बताइए वही सब मीडिया है क्या आज की तारीख में? कितने चैनल बंद हो गए तो मीडिया खत्म हो गया? कितने अखबार बंद हो गए तो क्या मीडिया खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। जनता अपना मीडिया तय कर लेगी, इसके लिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम है जो देश हित के नाम से आते हैं, देश हित में खबरें देखिए, मैं नहीं देखता वो सब प्रोग्राम, किस नाम से कौन सा प्रोग्राम आता है, किस चैनल पर आता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल देश हित का नाम रख देने से या किसी भी नाम रख देने से प्रोग्राम का लुक एंड फील वही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। उसी तरीके से किसी सरकार के किसी को राष्ट्रवादी कह देने से वो राष्ट्रवादी हो जाएगा और किसी के देशद्रोही कह देने से कोई आदमी देशद्रोही हो जाएगा। ये सब फिजूल की बातें हैं, बकवास की बातें, इस पर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। कब से मीडिया में के इस दौर को आप कैसे देखते हैं? कब से बदलाव आया है? कब से चेंजेस दिखी है इस तरह की ये जो आरोप मीडिया पर लग रहे हैं? नहीं, मैंने शुरू में कहा ना कि मीडिया शाश्वत विपक्ष है ना, वो परमानेंट अपोजिशन है। तो जब भी लगेगा कि आवाजें नहीं उठ रही हैं तो कुछ दूसरा मीडिया का मतलब कोई सरकारों में भी इस तरीके का विरोध हुआ था मीडिया का? नहीं, विरोध आप अन्ना आंदोलन देख लीजिए, वहां भी कुछ मीडिया घरानों का विरोध होता था, है ना। सवाल इरादा साफ होना चाहिए। मीडिया जो है ना, सबसे महीन पॉलिटिक्स है, पत्रकारिता, है ना। जब आप वो महीन रेखा चूक जाते हैं तो आप इस लाइन से उस लाइन पर चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे मीडिया घरानों को सोचना चाहिए कि कहीं वो पत्रकारिता से पॉलिटिक्स में तो नहीं घुस गए हैं और पट्टा उन्होंने पत्रकारिता का टांगा हुआ है। ये सोचने की जरूरत है। मीडिया को लेकर इसलिए है क्योंकि नहीं, ऑल्टरनेटिव मीडिया को लेकर मीडिया को लेकर इसलिए है, सोशल मीडिया पर जो जैसे यूट्यूब पर जो न्यूज़ डालते हैं उसको लेकर क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई या कोई कानून सरकार ला सकती है? क्योंकि कई पत्रकार पर अभी कार्रवाई भी हुई है, तो इसको लेकर क्या कोई ऐसा देखिए, भविष्य में क्या होने वाला ये सरकार बताएगी, है ना। लेकिन ये बात सच है कि जिसको आप अल्टरनेट मीडिया कहते हैं, जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं, वही मेन स्ट्रीम मीडिया है, वही मेन मीडिया है। और जिसको आप मेन मीडिया कहते रहे वो अब अल्टरनेट मीडिया है, क्योंकि उसको देखने वाले लोग कम हैं। जिस मीडियम को सबसे ज़्यादा लोग देखेंगे वही तो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना मेरे भाई। जिसको लोग देख ही नहीं रहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया खाली कह देने से हो जाएगा। वो आंकड़े भी तो आते हैं ना कि देश का नंबर। मुझे इससे मतलब नहीं है, पता नहीं कौन आंकड़ा जारी करता है, किसके लिए जारी करता है और उसका क्या होता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि जो आवाज़ें उठ रही हैं उन आवाज़ों को समझे जाने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये नवीन कुमार थे जो सोशल मीडिया पर या ये कहो कि आज़ाद पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं और आर्टिकल 19 के नाम से ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं और यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर यहाँ आए थे। हमने सोचा कि मीडिया के इस दौर में ज़रूर इनसे बात करनी चाहिए।